नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह एड्रोइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है, जीडी 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका आपको काफ़ी वक्त से इंतज़ार था कि गवर्नमेंट कब इशू करेगी। तो फाइनली उन्होंने अपने ड्यू डेट पे, जो उन्होंने डेट मेंशन की थी, आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इसमें आने वाले जो पॉइंट होंगे, जो भी आपके सवाल होंगे, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि एज लिमिट क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा, सारी चीज़ों की हम इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वन बाय वन सारी बातों पे हम चर्चा करते हैं कि एज लिमिट क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपका जो फॉर्म आया है वो स्टार्ट कब से होगा, तो 24 तारीख से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और कब तक रहेगा, ये 31 दिसंबर तक इसकी ड्यू डेट रहेगी। यानी कि 31 दिसंबर तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई आप इसकी जो पेमेंट है वो कब तक कर सकते हैं, तो 1 जनवरी 2024 तक आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। और एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो फैब मार्च में एग्ज़ाम इसका स्टार्ट होगा, फैब में स्टार्ट होगा और ये मार्च में एंड होगा इसका। हाँ जी, तो हम अगर वैकेंसी की बात करें टोटल कि भाई अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या इसकी वैकेंसी आई है, तो मेल और फीमेल दोनों को अलग अलग रखा गया है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई आप कैटेगरी वाइज कि भाई एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर में कितनी वैकेंसी है, तो ये आप उसके सामने देख सकते हैं, टेबल में सारी चीज़ें मेंशन है। और अगर हम टोटल बात करें तो भाई मेल की वैकेंसी टोटल इतनी है और फीमेल की बात करें तो टोटल फीमेल की इतनी वैकेंसी है। और कुल मिला के 26,146 वैकेंसी इस बार आई हैं। और आपके लिए एक बेहतरीन मौका है कि अपने लिए 2024 में एक सीट सुनिश्चित कर लें। एसएससी जीडी जो है वो भाई सबसे ज़्यादा जो फॉर्म आते हैं, वैकेंसीज आती हैं, तो एसएससी जीडी में ही आती हैं। इससे ज़्यादा वैकेंसी कहीं अक्सर देखने को नहीं मिलती। चलिए एज लिमिट की बात करते हैं। भाई एज लिमिट में क्या है, तो भाई एज लिमिट जो आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 से 23 साल। वो भी कब, 1 जनवरी 2024 को भाई आप 18 साल के हो जाने चाहिए। 1/1/2024 को आप 18 के होने चाहिए। और अगर कहा जाए तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 2006 से पहले की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हालांकि कुछ जो एज रिलैक्सेशन होती हैं, जैसे कि एससी एसटी में 5 साल की, और ओबीसी की बात करें तो वो 3 साल की रिलैक्सेशन होती है। बाकी एक्स सर्विसमैन की सब कैटेगरी वाइज जिनको जो रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दे रखी है, तो वो आपके सामने है। तो जनरली हम बात करते हैं एससी एसटी ओबीसी, यही अक्सर देखने को मिलता है। तो इसमें जो वे आपके पास रिलैक्सेशन है वो 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल रहेगी। ठीक है, तो ये आपकी एज लिमिट की बात करें तो कुछ ऐसा रहने वाला है। और अगर हम देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या है कि भाई आपकी क्लास जो है वो कम से कम 10th पास आउट आप होने चाहिए, मैट्रिकुलेशन, या फिर आप कह सकते हो 10th पास आप होने चाहिए। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप सिर्फ 10th पास होने चाहिए और अपना एज क्राइटेरिया पूरा करना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण है भाई एनसीसी वाले बच्चों के लिए। अब उसमें अगर हम बात करें कि उन्होंने सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, यानी कि सी, बी और ए, तो इसमें इनको छूट मिलती है, कुछ इंसेंटिव मिलता है, बोनस मार्क्स मिलते हैं। 5% मिलता है एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों को। इसका मतलब क्या हुआ कि सर छूट मिलती है, तो आप जानते हो कि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कितने का होने वाला है, 160 मार्क्स का। 80 क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। अब 160 नंबर का पेपर होगा। अगर किसी बच्चे के पास सपोज एनसीसी का सी सर्टिफिकेट मौजूद है, तो उन्हें 160 का 5%, यानी कि 8 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। सपोज 160 का एग्ज़ाम हुआ, किसी बच्चे के 140 नंबर आ गए, तो भाई अगर उसके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट मौजूद है, यानी कि उसे 8 नंबर मिलेंगे। अगर उसके पास सी सर्टिफिकेट है, यानी कि उसका जो स्कोर मेंशन किया जाएगा वो 148 मेंशन किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो उसके मार्क्स 160 में से माने जाएंगे वो 148 माने जाएंगे। ऐसे ही अगर वो बी सर्टिफिकेट है तो 3%, 160 का 3% निकालेंगे, ये उसके स्कोर में ऐड कर दिया जाएगा, मतलब बोनस मिलेगा। तो बहुत बेहतरीन चीज़ है जिन बच्चों ने एनसीसी ली हुई थी।
उसके बाद बारी आती है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जो एग्जामिनेशन होगा उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो इसके अंदर भाई आपके 4 पार्ट होंगे, 20-20 क्वेश्चन मौजूद होंगे और एक सवाल 2 नंबर का होता है, इसलिए 40-40 मार्क्स इसके होंगे। टोटल टाइम जो होगा वो अटैम्प्ट करने के लिए आपके पास 60 मिनट का टाइम होगा, ठीक है। और इसकी अगर हम एक बात करें तो इंग्लिश और हिंदी में आपके पास चॉइस होती है, तो अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। यानी कुल मिला के 80 क्वेश्चन आएंगे और 160 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा और आपके लिए 1 आवर मौजूद होगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें और क्या है भाई, एक MCQ क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और ये लैंग्वेजेस हैं जिस लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें भाई जो नेगेटिव मार्किंग होगा वो 0.25 मार्क्स, 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। यानी कि अगर आपने सही किया तो आपको 2 नंबर मिलेंगे और अगर आपने गलत किया तो भाई आपके 0.25 मार्क्स भी कट हो जाएंगे। तो इसलिए आपने भाई ध्यान रखना है कि ज़्यादा आपने तुक्केबाजी में नहीं रहना, ठीक है, सटीक आंसर देना है। फिर बारी आती है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, ठीक है। तो अगर हम बात करें मेल, 5 किलोमीटर की दौड़ है वो आपने 24 मिनट में कवर करनी है, और फीमेल की बात करें तो 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की दौड़ होगी, वो उनको 8.5 मिनट में उन्हें कवर करना है, ठीक है। तो मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में और फीमेल के लिए 1600 मीटर कितनी देर में, 8.5 मिनट में, ठीक है। जो कि लद्दाख के अलावा जो बंदे हैं ये उनके लिए, और जो लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया रहेगा, मेल के लिए और फीमेल के लिए, ठीक है। तो ये उनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कुछ ऐसा रहेगा। उसके बाद अगर हम देखें कि भाई जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, मतलब कि मेजरमेंट वाला, उस पोर्शन की बात करें तो हाइट की बात करें तो भाई 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल की, और फीमेल की बात करें तो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। UR कैटेगरी की बात करें तो भाई ये उनका मेजरमेंट होता है हाइट का। बाकी जो रिलैक्सेशन की बात करें तो ये रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया होता है अलग अलग, जो भी स्टेट वाइज जो चीज़ें डिवाइड हैं, यानी कि जो ट्राइब्स वगैरह हैं उनके लिए या नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं उनके लिए ये कुछ क्राइटेरिया होता है। लाइक जैसे ST हैं तो भाई मेल के लिए ये है, फीमेल ये है, अगर कोई नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग करता है तो इस तरीके से। तो अलग अलग जो क्राइटेरिया स्टेट वाइज इन्होंने दे रखा है, जहाँ पे थोड़ी सी हाइट में रिलैक्सेशन दी जाती है, उनके लिए हाइट ऐसा कुछ मेज़र किया जाएगा, ठीक है। चलिए चेस्ट मेजरमेंट की बात करें तो भाई अनएक्सपेंडेड, मतलब कि बिना फुलाव के जो है भाई वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और भाई जब आप सांस लेंगे यानी कि फुलाव करेंगे तो मिनिमम 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस आना चाहिए। मतलब कि फुलाव आपका जो है मिनिमम 5 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए। सपोज आपकी चेस्ट मान लीजिए 85 है, तो जब आप भाई इनहेल करेंगे तो कम से कम आपका 90 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये इसका मतलब है। अच्छा, उसके बाद बात करें तो भाई कुछ रिलैक्सेशन भी है, तो अगेन आप रिलैक्सेशन देख सकते हैं कि ST के लिए भाई ये अनएक्सपेंडेड फॉर्म में है और 5 सेंटीमीटर का तो भाई एक्सपेंशन चाहिए, ठीक है। तो ये चेस्ट मेजरमेंट की है कुछ बातें। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो भाई क्या होगा, ये पूरी तरह से भाई आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन होगा, ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो भाई ऑनलाइन एग्ज़ाम के बाद फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि जो मेजरमेंट होता है, एफिशिएंसी यानी कि जो फिजिकल होता है, देन उसके बाद मेडिकल होगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। ये कुछ मार्क्स हैं भाई कि इतने मार्क्स तो आपको लेने ही पड़ेंगे, वरना इससे अगर कम आते हैं तो आप वैसे ही बाहर हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बाद ये जो नोटिफिकेशन आया इसमें आपने कुछ जानकारी देखी। अब इसके बाद मेन कंसर्न आता है कि अपनी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, अपनी तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम सभी ने, मैं और मेरी पूरी टीम ने मिलके आपके लिए एक बैच तैयार किया है, ठीक है, मिशन सफलता बैच, जो कि 2024 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए टारगेटेड रखा गया है। और ये यूट्यूब पे हो रहा है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि आपने कोई अमाउंट पे नहीं करना। जो भी बच्चा अब फ्री में क्लास देखना चाहता है और अच्छे वे में, यानी कि आपको टॉपिक प्लस प्रैक्टिस सेट दोनों ही करवाए जाएंगे। डेली का एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस होंगी, यानी कि आपने कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे अपनी तैयारी करें बेहतर टीचर के साथ, एक बेहतर कंटेंट के साथ।
तो इसमें आपका जो शेड्यूल होगा वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा कि किस टाइम पे कौन सी क्लासेस हमारी होंगी, ठीक है। तो जो भी भाई बहन ऐसे हैं जिनको रिसोर्सेज का इशू रहता है, कुछ कमी है, कोई भी प्रॉब्लम है, उनके लिए भाई पैसा बैरियर नहीं बनेगा, ये मेरी श्योरिटी है। वो अपनी तैयारी आराम से कर सकते हैं सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से। उन्हें भाई कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई पैसा पे नहीं करना, ये टोटली फ्री रहेगा, ठीक है। तो ये मेरी टीम है जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट हैं जो कवर अप कराएंगे, ठीक है। ये क्लासेस आपकी होंगी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। मैं मैथ पढ़ाऊंगा आपको, मैम साइंस कराएंगी, संजीव सर हैं वो रीजनिंग कराएंगे, मिशा मैम इंग्लिश और राहुल सर जीएस और हिंदी कराएंगे। और सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से कराई जाएंगी। कंटेंट आपको यहीं मिलेगा, पीडीएफ फॉर्म में आपको टेलीग्राम लिंक पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस चैनल को भाई फॉलो कर लें ताकि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल वीडियोस आपको मिलती रहें, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर कर दें भाई, ताकि जो भी ज़रूरतमंद बच्चा होगा उसको ये वीडियो मिले और वो अपनी तैयारी को अच्छे से करे। और भाई आपने कोशिश करनी है इस बार कि एक सीट अपनी पक्की करनी है, क्योंकि ये मौका भाई हर बार नहीं आता कि आपको इतनी सीट्स मिले, ठीक है। इसलिए कभी भी आपने ये नहीं देखना कि अगली वैकेंसी आने वाली है तो हम अगली बार तैयारी करेंगे। आपने कोशिश करनी है कि इस बार ही एक सीट तो कंफर्म लेके जानी, ठीक है। अपने आप से वादा करें, या फिर जो भी आप पेरेंट्स आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं उनके लिए आपने भाई अपनी एक सीट इस बार सुनिश्चित करनी है, ठीक है। 2025 का भी नोटिफिकेशन आ चुका था, मतलब कि उन्होंने टेंटेटिव डेट्स दे रखी हैं, बट आपने उसके वेट में कभी नहीं रहना, ठीक है। ऑप्शन नहीं बनाना, टारगेटेड होके पढ़ना है, वो भी 24 के लिए, ठीक है। तो मेरी हमेशा कामना यही रहेगी कि भाई अपने लिए आप पढ़ाई करें, हम आपके लिए कुछ हेल्प करें जो भी हमसे बन सकता है, ठीक है। तो हम जल्दी आपका सिलेबस वगैरह जो भी होगा उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं ताकि आप अपनी तैयारी शुरू कर सकें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जल्दी नए वीडियोस नए कंटेंट के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो करें, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।